9 इंच में अगर लेंगे आपको पड़ेगी 10.5 की, सही है ना। और 10 इंच में लेंगे आपको ये पड़ेगी 11,000 रुपये की। टोटल पैकेज जो है फिटिंग के साथ में है आपको पड़ेगा 5,000 रुपये का। हर टेक्निकल जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो इसका काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बारीक काम होता है। हीट करने के बाद इस आईसी को हम निकाल के और नई आईसी वापस सोल्डिंग आयरन से हम सोल्ड कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पर्दा कैसे चेंज होता है। ये आपके पास गाड़ी हो और उसमें गाने और दीगर चीज़ें सुनने के लिए टेप या साउंड सिस्टम ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। और अगर हम बात करें हमारी नौजवान नस्ल की, उनके पास गाड़ी हो और उसमें साउंड सिस्टम ना हो तो उनका गुजारा तो नामुमकिन ही है। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह से आजकल आधे घंटे का रास्ता 1 या कभी कभी 1.5 घंटे का हो जाता है। तो टाइम पास करने के लिए आपकी गाड़ी में एक अच्छा सिस्टम होना ज़रूरी है, जिसमें आप गाने, एफएम या फिर लाइव क्रिकेट मैच सुन सकते हैं। पहले के दौर की अगर बात करें तो गाड़ियों में जो टेप हुआ करते थे उनमें कैसेट्स लगा करती थी, जिसमें आप गाने या फिर दीगर चीज़ें सुना करते थे। फिर दौर बदला और सीडी प्लेयर वाले डेक मुतारिफ कराए गए, जिसका एक तवील दौर चला और वो सीडी से चला करते थे। लेकिन फिर दौर एक बार फिर बदला और MP3 प्लेयर वाले डेक मार्केट में आ गए, जिसे आप ऑक्स केबल या फिर USB के जरिए अपने मोबाइल फोन से चला सकते हैं। ये टेप्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन इनसे आगे की जिद्दत वाले टेप्स भी मार्केट में आ चुके हैं। वो कौन से हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सर ये नॉर्मल LCD है, 6580 इसका मॉडल नंबर है, सही है ना। ये 9 इंच में टैबलेट है, इसका मॉडल नंबर है 6580। इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, कॉलिंग सिस्टम है, GPRS है, सारा कुछ है इसके अंदर। इससे ऊपर टेक्नोलॉजी में जाएंगे फिर ये मिल जाएगी 10 इंच में टैबलेट। इसके फीचर भी वही है सेम। ये लगती है होंडा साइज़ में, होंडा की जितनी गाड़ी है उसमें 10 इंच का टैबलेट है। 9 इंच में अगर लेंगे आपको पड़ेगी 10.5 की, सही है ना। और 10 इंच में लेंगे आपको ये पड़ेगी 11,000 रुपये की। इनकी वारंटी 1 महीने की वारंटी है दोनों की, दोनों में से कोई सा भी आप लेंगे। इससे ऊपर प्राइस उसमें अच्छी में जाएंगे तो फिर ये मिल जाएगी लेनोवो। ये 9 इंच का टैबलेट है, ये एप्पल कारप्ले है। इसमें सारा कुछ आ जाएगा आपका, आईफोन से लेके एंड्रॉयड प्ले सारा कुछ चलेगा। मैप वगैरह भी इसके अंदर चलेगा, GPRS भी है, सब कुछ है इसके अंदर भी ऑप्शन। ये इन दोनों से ऊपर है। ये आपको पड़ेगी 16,000 रुपये, 6 महीने की वारंटी है इसकी। ये आप देखें, इसमें इसका डिस्प्ले है, ये इसका डेमो है, दोनों चीज़ें हैं। ये डायमंड है टैबलेट, ये इसमें भी एप्पल कारप्ले है, सारा कुछ है। और ये होंडा में लगती है, जितनी भी होंडा की गाड़ियाँ उसमें ये लगती है। फीचर इसके अंदर भी वही है सेम जो इस वाली में। नॉर्मल गाड़ी के लिए इसमें फ्रेम आता है, 9 इंच का, फ्रेम के साथ ये लगती है 10 इंच में। इसमें एप्पल कारप्ले है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, कॉलिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड प्ले है, सारा कुछ इसके अंदर फीचर है। और GPRS भी है। इसके आपको पड़ेगी 20,000 की, 6 महीने वारंटी है इसकी। ये सारे टैबलेट वो हैं जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, जो आप लगवा सकते हैं गाड़ी। ये तो आपने देख लिया कि एडवांस LCD गाड़ियों में कितने की लगती है, इनमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं महंगाई को नज़र में रखते हुए कि कम से कम पैसों में अगर आप अपनी गाड़ी में कोई सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो वो कितने का लगेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। अब मैं आपको बताने लगूँ कम से कम खर्चे में आप गाड़ी में डैक या टेप कितने का लगा सकते हैं। ये MP3 प्लेयर है, ये 2,500 का है। इसमें चार्जिंग भी ऑप्शन भी है और ब्लूटूथ है और रिमोट भी साथ है। USB पोर्ट भी है इसमें और साथ में ये स्पीकर जो है ये आपको 2,500 के पड़ेंगे। टोटल पैकेज जो है फिटिंग के साथ में है आपको पड़ेगा 5,000 रुपये का। इस LCD लगाना चाहते हैं, मतलब फैमिली के साथ जाते हैं, कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ये टैबलेट आता है। ये 10,500 का टैबलेट है और ये आपको टोटल पैकेज पड़ेगा 13,500 का। MP3 के वैसे 5,000 का पड़ेगा MP3 के साथ, और इसके साथ 13,000 का पड़ेगा। ये वो डैग और टेप है जो कम से कम कीमत आपकी गाड़ी में लग जाएगा। ये तो आपने देख लिया कि इस महंगाई के दौर में सिर्फ गाने सुनने के लिए आप अगर अपनी गाड़ी में MP3 प्लेयर लगवाते हैं तो वो कितने का लगता है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में LCD सिस्टम लगाना चाहते हैं जिसमें नेविगेशन और दीगर चीज़ें भी हों तो वो कितने का लगता है। अब बात करते हैं इन चीज़ों में आने वाली खराबियों की। जाहिर सी बात है जब एक चीज़ चलेगी तो उसमें खराबी भी आएगी। क्या मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो LCD प्लेयर अगर ख़राब हो जाए तो उसे रिपेयर कर सकते हैं? आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, ये बहुत बारीकी का काम होता है और जो है ना टेक्निकल काम है। ये इस वजह से ना इसके कारीगर हर कोई नहीं कर सकता,
इसके कारीगर मखसूस जगहों पे बैठे हुए हैं जो इसी का काम करते हैं। हर टेक्निकल जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो इसका काम नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बारीक काम होता है। एलसीडी को इस तरह हर कारीगर रिपेयर नहीं कर सकता है। अलग अलग उसमें जैसे कि कस्टमर्स आएँ, अब वो कोई बंदे पकड़ लेते हैं, ये मखसूस जगह पे बैठे हुए हैं जो इसका पर्सनल काम ही करते हैं। अनआई टेक्नीशियन मतलब कि वो ले लेगा अपने एक कस्टमर को बोलने के लिए कि हाँ भाई हमारा काम सही है, लेकिन एंड में आके फिर नहीं कर पाएगा। किसी और को जाके जो मखसूस कारीगर है इसके इलेक्ट्रिशियन के वही करेंगे इसका काम। हम जैसा आप जैसा मतलब इंजीनियर उस तरीके से काम नहीं कर सकता है। इसके ऊपर तजुर्बा कर सकता है लेकिन काम नहीं कर सकता है। वो जो पक्का बंदा है वही इसका काम करता है। इसमें सारा आईसीयों का काम होता है, ठीक है। वो आईसीयाँ चेंज हर कारीगर नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ पर हर कारीगर तो नहीं बैठा हुआ है एलसीडी का, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटी आईसी होती है, बोर्ड होता है, उसमें हर बंदे का काम नहीं होता। अनाड़ी हैं यहाँ पर, वो पकड़ तो लेते हैं लेकिन वो पूरा दिन लगा देते हैं और उसके बाद और मजीद ख़राब करके दे देते हैं चीज़ को ना। ये एक बहुत ही बारीक बीनी का काम है जिसे हर कोई कर नहीं सकता, लेकिन हर कोई सीख ज़रूर सकता है। एलसीडी सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो आता है इसकी पावर सप्लाई की फ्यूज़ और आईसी का, जिसे तब्दील करना पड़ता है। ये किस तरह तब्दील की जाती है और हमें ये किस तरह पता चलेगा कि पावर सप्लाई की फ्यूज़ और आईसी ख़राब है, आइए आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि एलसीडी के अंदर जो इस वक्त जनरल मसाइल आ रहे हैं, जैसे कि एलसीडी डेड हो जाती है, आपकी गाड़ी की जो एंड्रॉयड एलसीडी है वो काम करना छोड़ देती है, उसकी पावर चली जाती है। तो इसके अंदर जो मसाइल आते हैं उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जब भी एलसीडी आपकी डेड हो तो इसके अंदर पावर सप्लाई के अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। उस फ्यूज़ की वजह से पावर नहीं जा पाती और ये एलसीडी डेड हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इस फ्यूज़ को चेक करना होता है और रिप्लेस करना होता है। ये फ्यूज़ ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, बआसानी आपको किसी भी दुकान से मिल सकती है, ऑटो पार्ट्स की या इलेक्ट्रिकल शॉप से, और इस फ्यूज़ को चेंज करते ही इंशाल्लाह आपकी एलसीडी बिल्कुल सही हो जाएगी। और मैं आपको दिखा दूं कि ये फ्यूज़ जिसकी कीमत 20-30 रुपये है, इससे आप बहुत बड़ा काम इससे ले सकते हैं और आप अपनी एलसीडी को सही कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फ्यूज़ कैसे लगता है। इसके अंदर बैक साइड पे जब आप एलसीडी गाड़ी से खोलेंगे, पावर सप्लाई का जो जैक है जहां सॉकेट लगा हुआ है उसके बराबर में ही आपको फ्यूज़ लगा हुआ नज़र आ जाएगा, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। उसको आप किसी फॉरसेप्ट से निकाल सकते हैं या प्लास से निकाल सकते हैं। फ्यूज़ निकालने के बाद आप ये दूसरा फ्यूज़ जो नया लेंगे वो आप बआसानी उसको यूँ लगा सकते हैं। इसमें कोई आपको टेक्निकल उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बआसानी आप कर सकते हैं। दूसरा मसला, अगर फर्स्ट स्टेप में ज़्यादातर मसाइल इस फ्यूज़ से, छोटे से फ्यूज़ से हल हो जाते हैं। अगर आपकी एलसीडी में इस फ्यूज़ से भी मसला हल नहीं हो रहा तो उसके लिए फिर आपको एलसीडी का बोर्ड खोलना पड़ेगा। ये बोर्ड जब आप खोलेंगे तो ये पावर सॉकेट के बराबर में हीट सिंक हटाने के बाद आपको नज़र आ जाएगी ये पावर सप्लाई की आईसी लगी हुई है। इस पावर सप्लाई की आईसी को रिप्लेस करने से भी मसला हल हो जाएगा अगर फ्यूज़ से नहीं हो रहा तो। पावर सप्लाई की आईसी की कॉस्ट चेंज करने समेत, लेबर समेत तकरीबन 1500 रुपये कॉस्ट आती है इसके ऊपर। इसको चेंज करने के लिए आपको सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत होती है और महारत की ज़रूरत होती है। आम आदमी इस काम को नहीं कर सकता, ये थोड़ा पेचीदा काम है। ऐसे होता है कि इसको हम सोल्डिंग आयरन की मदद से बरोज़ा लगा के हीट करते हैं। हीट करने के बाद इस आईसी को हम निकाल के नई आईसी वापस सोल्डिंग आयरन से हम सोल्ड कर देते हैं। ये तो आपने देख लिया कि एलसीडी की पावर सप्लाई किस तरह तब्दील की जाती है और इसमें किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसमें आने वाले दूसरे मसले की, जो है वीडियो आईसी, जो अगर ख़राब हो जाए तो डिस्प्ले आना बंद हो जाता है। ये आईसी कितने की होती है और ये कैसे लगती है, आइए आपको दिखाते हैं। एंड्रॉयड टैबलेट के अंदर दूसरे नंबर पे जो मसाइल इसमें आते हैं उसमें एक ये है कि आपकी वीडियो चली जाती है या स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है या वाइट हो जाती है। तो उसके अंदर आप जब इसका बोर्ड खोलेंगे तो बोर्ड के अंदर पावर कनेक्टर के बराबर में वीडियो आईसी लगी हुई है। ये देखें, ये वीडियो आईसी इसकी लगी हुई है जो आपके डिस्प्ले को चलाती है। और ये वीडियो आईसी ख़राब होने के बाद डिस्प्ले चला जाता है या वाइट हो जाता है तो ये आईसी हम सोल्डिंग आयरन की मदद से बरोज़ा लगा के इसको हम हीट देते हैं। इसके चारों साइड पे हीट देने के बाद, ये बारीक काम है बहुत और बहुत एहतियात से करना पड़ता है ताकि बोर्ड डैमेज ना हो। और इस आईसी को निकालने के बाद हम नई आईसी इसके अंदर जो है वो सही जगह पे प्लेस कर देते हैं और सोल्डिंग आयरन से इसको हम वापस सोल्ड कर देते हैं। इस काम के अंदर हम जो है टोटल चार्जेस लेते हैं वो 2500 रुपये हैं। ये बोर्ड बहुत ज़्यादा बारीक
प्रिंट्स हैं इसके, और इसको आईसी को निकालते वक्त आपको ये ख्याल करना पड़ेगा सोल्डिंग आयरन बराबर में लगी हुई किसी और आईसी से टच ना हो, या किसी और जो है वो कंपोनेंट से टच ना हो, वरना बोर्ड में और ज़्यादा मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत एहतियात की और बारीक बीनी की ज़रूरत है। एलसीडी सिस्टम में एक और ख़राबी आती है, जो है आउटपुट आईसी और वॉल्यूम आईसी की। अगर ये ख़राब हो जाए तो हमें कैसे पता लगेगा, और ये कितने की लगती है और कैसे लगती है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैं आपको फॉल्ट बताऊं कि हमारी गाड़ी में लगी हुई एलसीडी के अंदर अगर वीडियो चल रही है और साउंड चला गया, तो ये ज़्यादातर फॉल्ट वॉल्यूम आईसी जो कि ये प्लेस होती है इसके अंदर, या आउटपुट आईसी का होता है। तो आउटपुट आईसी या वॉल्यूम आईसी का फॉल्ट चेक करने का थोड़ा तरीका भी मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको एक डिजिटल वोल्ट या मल्टीमीटर चाहिए होगा। उसके ज़रिए आप इसके ग्राउंड पे ये इसका माइनस पॉइंट लगा के आउटपुट के वायर्स पे जब आप ये मीटर कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टेज शो करेगा। अगर ये वोल्टेज शो नहीं कर रहा, यानी कि आपकी आउटपुट आईसी ख़राब हो चुकी है। आउटपुट आईसी बाज़ार में बासानी दस्तयाब है। उस आईसी का नंबर है TDS7388 और उस आईसी की कीमत है 250 रुपये। बिल फ़र्ज़ अगर आपके सेट की आउटपुट आईसी ख़राब है तो आप उसको सोल्डिंग आयरन और शक्कर की मदद से खोल सकते हैं। इस आईसी को हम सोल्डिंग आयरन से टाँके को हीट करके शक्कर से डीसोल्ड करते हैं। उसके बाद हम नई आईसी लगाने के बाद सोल्डिंग कर देते हैं और ये टैबलेट बिल्कुल ओके हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपनी एलसीडी स्क्रीन को ज़ोर ज़ोर से टच कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती, लेकिन एलसीडी का डिस्प्ले आ रहा होता है। ये मसला तब आता है जब इसमें सेंसर की खराबी आ जाती है। लोग समझते हैं कि अब पूरी एलसीडी चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसके सेंसर को भी तब्दील करवा सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम बात करने लगे हैं एलसीडी के फ्रंट पे लगा हुआ सेंसर, जो कि टच सेंसर कहलाता है, और अक्सर औकात ये ख़राब हो जाता है और टच काम नहीं करता। ज़ोर से प्रेस करने पे भी टच काम नहीं कर रहा होता, लेकिन वीडियो चल रही होती है। तो मैं इसका आपको तरीक़ेकार बता दूं कि ख़राब क्यों होता है। पहली बात तो ये बता दूं, ये सेंसर ज़्यादातर या तो हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो वॉश वाला पानी इस पर लगा देता है तो ख़राब होता है, या फिर कोई बच्चा या कोई बड़ा इस पर कोई चीज़ मार दे तो ये डैमेज हो जाता है। ये सेंसर अगर ख़राब हो जाए तो आपको पूरी एलसीडी बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत आसान इसका तरीका है। ये सेंसर यहाँ से जो है हम निकाल के इसके साइड में कैप लगा हुआ है। आप कैप खोलेंगे, इसमें सेंसर की वायर है। ये होता है नया सेंसर, ये देखें, ये नया सेंसर है, इसमें ये वायर है। हम सिंपली सेंसर इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इस सेंसर के अंदर यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगी हुई है और इसमें आपको चिपकाने में कोई मेहनत नहीं है। आप सिंपली पुराने सेंसर को निकालें, इस टेप को हटाएं और ये सेंसर इसके ऊपर आ जाएगा आपका। ये लगने के बाद आप जब इसका बोर्ड खोलेंगे, ये वायर, ये देखें, ये सेंसर की वायर लगी हुई है और बहुत इजीली आप इस सेंसर को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इस पुरानी वायर को निकालना है और ये नया जैक इसके अंदर लग जाएगा और आपका टच इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सेंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मिल जाएगा, मोबाइल मार्केट से, और इस सेंसर की कीमत है 2000 रुपये और इसको लगाने के हम 500 रुपये चार्जेस लेते हैं। अब आपको पूरी एलसीडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टच काम करना छोड़ दे तो आप इसका सेंसर चेंज करवा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलसीडी का वाईफाई काम नहीं करता। इसकी वजह होती है कि इसमें लगा एक छोटा सा एंटीना ख़राब हो जाता है। आप उस एंटीने को भी तब्दील करवा सकते हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं। अच्छा, एक जो कॉमन फॉल्ट इस वक्त है एलसीडी के अंदर, लोग ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि उनकी गाड़ी के अंदर वाईफाई नहीं चल रहा और वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे। तो मैं इसके लिए आपको बताऊं कि ये कोई सॉफ्टवेयर फॉल्ट नहीं होता और ये हार्डवेयर फॉल्ट बहुत कम होता है। ज़्यादातर एक छोटा सा फॉल्ट होता है। आप जब गाड़ी का टैबलेट खोलेंगे तो पीछे से आपको ये एक जैक नज़र आएगा। है तो ये रिवर्स का जैक, लेकिन इसके अंदर ये 2 वाईफाई एंटीना मौजूद है। ये एंटीना अगर काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी का वाईफाई नहीं चलेगा और आपको सिग्नल्स की प्रॉब्लम आएगी। तो ये जैक बमुश्किल 150 रुपये का जैक है ये, और इसको चेंज करने से आपका बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। जब आप टैबलेट खोलेंगे तो पीछे देखिएगा, सेंटर वाले जैक के अंदर ये जैक इधर लगा हुआ होता है कैमरे के सॉकेट में, ये देखिए इस जगह पे, और ये इसके 2 एंटीना मौजूद हैं जो कि वाईफाई सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एलसीडी में वाईफाई, ब्लूटूथ और यूएसबी का ऑप्शन होता है और कभी कभी ये काम करना छोड़ देता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मसला क्या है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
पे अगर इसके बाद भी आपका मसला हल नहीं होता तो उसके लिए आपको ये बोर्ड निकालना पड़ेगा। बोर्ड को हीट सिंक से जब आप अलग करेंगे तो इसके अंदर ये आईसी लगी हुई है। इसको मेन जो ये सिग्नल आईसी कहलाती है, ये आपके वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी कनेक्टिविटी इससे होती है। ये आईसी ज़्यादातर ख़राब भी हो जाती है और इसको आप सोल्डिंग आयरन की मदद से आईसी को निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। आपने बरोज़ा लगाया और आपने आईसी को चारों साइड से हीट किया। जब आप हीट करेंगे तो ये आईसी निकल जाएगी। फिर ये एक बात और दोहराऊंगा कि ये बहुत बारीक काम है और इसको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। गलत तरह से सोल्डिंग आयरन चलाने से आपका बोर्ड जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसको बहुत एहतियात से आप निकालेंगे और नई आईसी आप प्लेस करके बहुत एहतियात से आपने इसको सोल्ड करना है और आपका इंशाल्लाह कनेक्टिविटी का जो भी मसला है वाईफाई का, ब्लूटूथ का, वो हल हो जाएगा। आईसी की कीमत का जहाँ तक ताल्लुक है तो मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड होते हैं, लेकिन एक मैं आपको अंदाज़न कीमत बता दूँ कि एक नॉर्मल आईसी 1200 रुपये तक की होती है और लगाने की हम 500 रुपये मजदूरी चार्ज करते हैं। अब चलते हैं स्पीकर की जानिब। पहले के दौर में जो स्पीकर आया करते थे वो बहुत मजबूत हुआ करते थे और अब के दौर में जो स्पीकर आ रहे हैं वो इतने पायदार नहीं हैं। अगर आम जबान में हम बात करें कि अगर आपके स्पीकर के पर्दे फट जाएं या आवाज़ फटी हुई आने लगे तो उसे कैसे तब्दील किया जाए, आइए आपको दिखाते हैं। भाई पहले के स्पीकर अच्छे आते थे, मजबूत होते थे, मैग्नेट भी बड़ा होता था, अच्छी क्वालिटी का होता था, बजते अच्छे थे। इसमें पर्दा भी जो है प्लास्टिक का है, अच्छी क्वालिटी का है, सही है। और ये भी उसी चीज़ का अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है, मैग्नेट बड़ा है इसका और अच्छा है। अब इसमें देखो ये स्पीकर आते हैं गाड़ियों में, लोकल स्पीकर आ रहे हैं यानी, और इसका पर्दा हल्का होता है बिल्कुल। इसका मसला ये होता है कि ये पर्दा नया लग जाता है तो बात क्लियर हो जाती है थोड़ी सी, पर इतने खास नहीं है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ पर्दा कैसे चेंज होता है। ये अब ये पर्दा इसके ऊपर आराम से लग जाएगा बिल्कुल। बराबर का हो गया, कटिंग बिल्कुल फिट हो गई है। अब इसमें ये कॉइल लगती है, ये वाली नहीं, ये इसके अंदर कॉइल लगा के फिर पर्दा ऐसे लग जाता है। ये तारे ऐसे टांके लग जाएंगे इसमें। ये आपका पर्दा चेंज हो गया बिल्कुल, अब आवाज़ सही आएगी, क्लियर चलेगा बिल्कुल। ये था बदल गया कारोबार में गाड़ियों में लगने वाले साउंड सिस्टम और उनकी एडवांस रिपेयरिंग पर खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि गाड़ियों में लगने वाले साउंड सिस्टम में अब कितनी जिद्दत आ गई है, ये कितने के होंगे और ये कैसे लगेंगे, और अगर इनमें खराबी आ जाए तो ये कैसे ठीक होंगे। ये एक अच्छा कारोबार है, आप भी इसे सीख कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।